एक पत्रकार है, कांग्रेस की बड़ी खबर रखते हैं, आजकल ट्विटर पर बहुत छाए रहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में भी कभी आते थे वो। तो वो जो है उन्होंने 2024 का चुनाव सही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इतनी सीटें आएंगी। तो ठीक है, उन्होंने किया था, मैं इसका साक्षी हूँ, गवाह हूँ मैं इसका। तो वो अक्सर कांग्रेस के अंदर की खबरें बड़ी लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है आप जाके देख लेना, आप समझ गए कौन है वो। उन्होंने लिखा, अगर आज नरेंद्र मोदी 20 रुपया भी तेल का दाम बढ़ा दे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे वो। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल का असर है कि देश आज अगर कोई कठिन समय आया है और कुछ कठिन वक्त उसको भी, आम आदमी को भी अपने ऊपर लेना पड़ता है, वो शायद ज्यादा उस पर लोड नहीं लेगा, उसका ज्यादा असर वो जो है नहीं मानेगा, नाराज कम से कम जो है वो नहीं होगा। सर नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मित्र हैं हमारे वो भी, उन्होंने ठीक लगा, मैंने पढ़ा है उनको, बात भी होती रहती है, वो ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक तो मैं ये जो जुबान होती है इस पर हमेशा ही आपत्ति करता हूँ, ये प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, गृह मंत्री को गद्दार कहना। आपने बात ठीक कही कि उनको लगता है कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर इस दृष्टि से कि अभी देश में बहुत तरह के संकट चल रहे हैं, आर्थिक संकट खास तौर से, और तो कोई बड़ा संकट उस तरह का नहीं है पेट्रोलियम को लेकर और ये सब, उस पर उनको बोलना विपक्ष के नेता के तौर पर ठीक है, बोलना ही चाहिए कि भाई क्या व्यवस्था हो रही है, सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारे सवाल वहाँ खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन यदि हिंदुस्तान की मानसिकता को आप समझें, जो आपने पॉलिटिकल कैपिटल की बात की ना, वो ये है कि जब देश संकट में लग रहा हो, देश संकट में है या देश के सामने कोई संकट है, तो उस समय आप देश के साथ खड़े हों, उससे ज़्यादा मजबूती मिलेगी। भले ही मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे और आप प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो कि भाई ये संकट है, हम साथ खड़े, फिर देखेंगे इस पर कैसे क्या करना है, तो हो सकता है उसका पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल गेन ज़्यादा मिले। लेकिन इस तरह से करके आप जो लोग नाराज भी होंगे ना प्रधानमंत्री जी के साथ या सरकार के साथ, वो भी इधर खड़े दिखाई देते हैं। फिर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, अभी ऐसा हो रहा है और दुनिया भर में ये हो रहा है और फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। और कम से कम हिंदी अंग्रेजी के बहुत सारे लोग, मुझे मित्र लोग ये कहते हैं कि भाई राहुल जी अंग्रेजी वाले लोग हैं, तो वो जो जिसे हम तू तड़ाक की भाषा कहते हैं, वो उनका अंग्रेजी का सोचना और हिंदी में बोलना है। ये एक बड़ी बात है, मतलब कि वो ऐसा बोलते हैं। तू तो समझ में आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उनका लॉजिक की बात बता रहा हूँ मैं कि ऐसा, लेकिन वो नहीं, लेकिन गद्दार तो गद्दार ही है ना, गद्दारी है। मैं गद्दार शब्द पर बहुत आपत्ति करता हूँ, हमेशा ही किया। जैसे पहले वो चौकीदार चोर करके कहा था, और राहुल जी को तो समझना चाहिए वो चौकीदार चोर की चाबी अभी तक हल नहीं हुई, उसका कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस सरकार को कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। तो अब ये गद्दार कहकर आप प्रधान, और जो हरजी बार बार कहते हैं कि भाई इनको क्या बोलते हैं आप, कि उनके प्रचार वाले जो होते हैं स्टार प्रचारक में उनका नाम क्यों नहीं रखते राहुल जी? ये मोदी को मजबूती कर रहे हैं, मोदी को मजबूत करते हैं। एनालॉजी आपको दे दूं, बस एक सेकंड ही लूंगा। मतलब इमेजिन करिए कि कोई बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे भी कोई जानवर चल रहा है। अब उस जानवर को अगर ये लगने लगे कि बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, ये केरल में एक छोटी सी जीत हुई होगी, और हुई, अच्छी बात है। अब वहाँ से ये सीधा रायबरेली गए हैं, और जिस प्रकार से आक्रामकता से जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में इसकी आवश्यकता है और इन शब्दों का कोई उपयोग रह गया है। एक दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कोई घड़ी जो है वो बंद हो गई किसी जमाने में जाकर। 70 की राजनीति और 80 की राजनीति में जो मुद्दे होते थे और जिन मुद्दों पर सरकारें बदल दी जाती थी या सरकारें वापस ले आई जाती थी, आज वो मुद्दे उस प्रकार से पॉलिटिसाइज नहीं होते। आज मोबिलाइजेशन और लामबंदीकरण के तरीके अलग हैं। आज का जो वोटर होता है उसकी जो सूचनाएं हैं, उसकी जो जानकारियां हैं वो अलग होती हैं। ये सिर्फ जो 2000, इनको लग रहा है कि 2024 में जो सीटें आ गई थी, फिर वही संविधान और फिर वही आक्रामक रवैया लगाकर होता है, इनको लग रहा है कि फिर शायद यूपी इनके पास हो जाएगा। मुझे लगता है एक बार सर का कमेंट आ रहा है सर, शॉर्ट कमेंट, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। एक तो जो राहुल गांधी ने भाषा इस्तेमाल की है उसको तो कोई स्वीकार कर नहीं सकता। आमतौर पर भी राजनीति में इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, और एलओपी के मुंह से तो कतई नहीं। अभी कांग्रेस ही बोलेंगे, फिर बीजेपी वाले इनको गद्दार कहते हैं। ये बात सही है कि राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उनको 20-22 साल 25 साल से राजनीति में है, तो उनको इतनी हिंदी आनी चाहिए। हिंदी हेडलाइन की सब समझ के जी